वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री दोबारा से उधर से कंटिन्यू करेंगे। आज है 1.2 बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन है मैटर। जो भी चीज़ इस दुनिया में जो भी चीज़ कुछ स्पेस लेती है या उसका कुछ मास होता है उसको हम कहते हैं मैटर। मतलब इस पूरी दुनिया में हर चीज़ ही मैटर है। अब substance, any matter that has a particular set of characteristics that differ from the characteristic of another kind of matter is called a substance. For example, oxygen और water। कोई भी दो मैटर हैं, जैसे ऑक्सीजन और वाटर दोनों मैटर हैं। अब ऑक्सीजन की अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं एंड वाटर की अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इन दोनों की करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिफ़र करती है। ऑक्सीजन भी सब्सटेंस है और वाटर भी सब्सटेंस है, इसमें ये बात लिखी हुई है। अब नेक्स्ट आती है डेफिनेशन एलिमेंट की। A substance that cannot be converted to other simpler substances is called an element. For example, oxygen and hydrogen। इसमें ये बोल रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो कि अदर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता उसको हम कहते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम ओ है ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम फर्दर किसी और चीज़ में ब्रेक नहीं कर सकते। हाइड्रोजन, उसको भी हम किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। अब कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट हेल्ड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय नेचुरल फोर्सेस कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर का फॉर्मूला है H2O। एक कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। वाटर मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं। वाटर के अंदर H2O होता है, मतलब वाटर H2, उसका फार्मूला H2O है, तो उसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं जो कि फ़िक्स प्रोपोर्शन में मतलब साथ हैं, फ़िक्स प्रोपोर्शन में है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड। इन दोनों को जब जोड़ देंगे H2O बन जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड। अब नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं और उनकी इंडिविजुअल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब जो मिक्सचर है हम उसको दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस में फ़िज़िकल मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो आगे ये जो टाइप्स हैं इनसे समझ में आएगा कि मतलब मिक्सचर की जो डेफिनेशन है ये क्लियर समझ में आएगी। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो मिक्सचर के अंदर दो सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सैंड प्लस सॉल्ट। ये दोनों के पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं, सैंड भी दिख रही होती है और सॉल्ट भी दिख रहा होता है। ये एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते, दोनों चीज़ें अलग अलग दिख रही होती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। वो मिक्सचर जिसके अंदर एक ही फेज़ हो, जैसे कि आप शुगर को मिक्स कर दो वाटर में तो शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, पानी मीठा हो जाएगा, इसका सिर्फ एक फेज़ बन जाएगा, मतलब शुगर पानी में घुल जाएगी। तो मिक्सचर क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं और उनकी केमिकल करेक्टरिस्टिक होती है। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें शुगर की भी अलग केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं और वाटर की भी अलग केमिकल करेक्टरिस्टिक है। शुगर भी अपनी करेक्टरिस्टिक्स को नहीं खोएगा और वाटर भी नहीं खोएगा। शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा तो वो मीठा ही रहेगा, पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा तो मीठा ही रहेगा। पानी का कोई टेस्ट नहीं होता जिसकी वजह से वो शुगर के टेस्ट को अडॉप्ट कर लेगा। नेक्स्ट, अब इस पे प्रैक्टिस है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर है। फर्स्ट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैं अब इसमें सिर्फ हिंट्स दूंगी, आप लोग सोचें, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर तक आंसर बताती जाऊंगी साथ में। पहले मैं इन सबके हिंट्स देती हूँ, आप लोग साथ साथ सोचें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, फिर एंड में मैं इसके आंसर बताऊंगी। जो पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, किसी और सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो सॉल्ट प्लस वाटर और ऑयल प्लस वाटर है, इसमें दोनों जो मतलब मटीरियल सब्सटेंसेस हैं वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं। ऑयल भी अलग नज़र आ रहा है, वाटर भी अलग नज़र आ रहा है, सैंड भी अलग है, वाटर भी अलग है, डिज़ोल्व नहीं हुआ हुआ। सेकंड जो है CO2, उसमें कार्बन अलग कंपाउंड है और कार्बन अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। और उसके बाद जो फोर्थ है NaCl, उसमें भी Na एक अलग एलिमेंट है और Cl एक अलग एलिमेंट है।
और फोर्थ, उसके बाद जो फिफ्थ है उसमें हमने शुगर को वाटर में मिक्स किया है और शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया वाटर में। तो शुगर की करेक्टरिस्टिक्स भी नहीं चेंज हुई और वाटर की भी करेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज हुई। वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से शुगर जब घुल गया तो फिर मिठास आ जाती है पानी में। तो और उसके बाद जो वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो वाटर ट्रांसपेरेंट ही रहता है, पर शुगर घुल जाती है उसके अंदर। तो पहले, अब मैं आंसर्स बता रही हूँ। मेरा ख्याल है आप लोगों ने सब अपने जहन में कर लिए होंगे कि इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है। पहले का आंसर है एलिमेंट, सेकंड का आंसर है हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, थर्ड का आंसर है कंपाउंड, फोर्थ का आंसर है कंपाउंड, और जो लास्ट का आंसर है होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल।